यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज से अगर आप लोगों को ग्रेजुएशन करना है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप लोग को फॉर्म फिल करते वक्त सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना पड़ता है और साथ में ही कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल एक्सप्रेस। नो योर कॉलेज की जो सीरीज चल रही है उसका ये लास्ट पार्ट होने वाला है यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज के बारे में। बीए पास कोर्स, बीए ऑनर्स के सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज कंडक्ट कराता है। अब कौन कौन से कोर्सेज होते हैं बीए में, तो आप लोग को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों को बता देता हूं कि जो राजस्थान कॉलेज ऑफर करता है। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। हिंदी, लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स और ड्राइंग। और जितने भी कोर्सेज ऑफर करता है, जितने भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज ऑफर करता है, उसकी इमेज आप लोग को इस वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना दोस्तों। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी नंबर ऑफ सीट्स होती है कि कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट में कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की भी यहाँ पे बात कर ले रहा हूं और जितने ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफर करता है यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज उसके बारे में भी आप लोग को वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें 60 सीट्स अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स में 120 सीट्स अवेलेबल है। ज्योग्राफी में 180, 360 सीट अवेलेबल है। हिस्ट्री में और सोशियोलॉजी में 120 सीट्स अवेलेबल है यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज से अगर आप लोग को बीए करना है तो। इंपॉर्टेंट बात आप लोग के लिए है कि बीए के कितनी सीट्स अवेलेबल है यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज में। तो 480 सीट्स अवेलेबल है मॉर्निंग के कोर्सेज में और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होने के कारण यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज बीए की एसएफएस क्लासेस मींस इवनिंग क्लासेस में चलाता है जिसमें कि 480 सीट से अवेलेबल है। इसमें भी सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, सेम ऑप्शनल सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और जितने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में भी आप लोग को डिटेल में इस वीडियो के लास्ट में इमेज के थ्रू देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अब बात करते हैं बीए ऑनर्स। अगर आप लोग को किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन चाहिए तो आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज से। तो कई कोर्सेज में यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज ऑनर्स कराता है जैसे कि हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी और हिस्ट्री। इन सबों में भी ऑनर्स कराए जाते हैं बीए ऑनर्स राजस्थान कॉलेज से दोस्तों। तो इसमें ऑनर्स में कितनी सीट्स अवेलेबल है, जितने ऑनर्स के सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को बताया तो सब में 60 सीट्स अवेलेबल होती हैं। सारे ऑनर्स के कोर्सेज में 60 सीट्स अवेलेबल होती हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इस ऑनर्स के साथ आप सब्सिडरी सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो। किसी एक सब्जेक्ट को आप सब्सिडरी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। इसकी लिस्ट भी आप लोग को वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जिसका आप लोग को ख्याल रखना पड़ता है अगर आपको यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज में एडमिशन लेना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज के लिए नहीं, यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज और यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज के लिए भी आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप लोग बीएससी का कोर्स करते हैं या बीए का कोर्स करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को किसी भी पास कोर्स या किसी भी ऑनर्स के सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है तो आप लोग को 2 सेपरेट फॉर्म फिल करनी पड़ेगी। अगर आपको पास कोर्स के लिए एडमिशन लेना है तो आपके लिए पास कोर्स की फॉर्म अलग फिल होगी और ऑनर्स के सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिल अलग होगी। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो मैंने आप लोग को बताया कि एडमिशन के टाइम पे आप लोग को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना पड़ता है। उसको हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एक सीक्वेंस में 3 जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो आप लोग को सेलेक्ट करना पड़ता है और साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चूज करना पड़ता है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं कि एक कोर्स बीए का जो कोर्स है, सपोज कीजिए कि आप लोग का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। तो ये 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तभी आप लोग का शुरू होगा जब मिनिमम 15 स्टूडेंट इस कोर्स को सेलेक्ट करेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 15 स्टूडेंट मिनिमम होने चाहिए तभी आप लोग का ये कोर्स शुरू हो पाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप लोगों ने एक बार कोर्स सेलेक्ट कर लिया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लिया है और अगर आपका एडमिशन हो गया है और आप चाहते हैं कि चेंज कराना तो वो बाद में चेंज नहीं हो पाएगा। इसीलिए एडमिशन के वक्त ही सोच समझ के आप लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करिएगा। अब बात करते हैं लिटरेचर के 3 सब्जेक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है कि लिटरेचर के 3 सब्जेक्ट्स आप लोगों को एक साथ नहीं मिलेंगे और ना ही प्रैक्टिकल के 3 सब्जेक्ट्स आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एक साथ देखने को मिलेंगे। मतलब कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप ले रहे हैं उसमें अगर आपके 3 लिटरेचर के सब्जेक्ट्स हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा और तीनों सब्जेक्ट्स आपके अगर प्रैक्टिकल वाले हैं तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। मींस प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी का कॉम्बिनेशन आप लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है फीस स्ट्रक्चर की। फीस स्ट्रक्चर कितनी होने वाली है।
अगर आप लोग को यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज से बीए पास कोर्स 1000 रुपए लगती है दोस्तों। एडमिशन के टाइम पे आपको ये सबमिट करानी पड़ती है, वन टाइम फीस पेमेंट होता है। और अगर आपको बीए ऑनर्स करना है किसी भी कोर्सेज में तो डिफरेंट कोर्सेज की फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, लेकिन अप्रॉक्स फीस आपकी 7500 रुपए से लेके 9000 रुपए तक लगती है। ये भी एडमिशन के टाइम पे आप लोग को सबमिट कराना पड़ता है। तो ये थी पूरी यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज की इंपॉर्टेंट पॉइंट। आशा करता हूं आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो पूरी नो योर कॉलेज की सीरीज खत्म हो चुकी है। जितने कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के, सभी के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर, प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और कल जो मैंने वीडियो डाली थी कि अब आप लोग को कट ऑफ कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कितनी कट ऑफ की रिक्वायरमेंट होती है, इसके बारे में भी सीरीज जल्दी ही आने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन की घंटी दबा के ऑल बटन पे क्लिक। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।